welcome in this session. In this session, we will cover very important topic in BSc Part 1 Chemistry syllabus, that is Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction. ये दोनों रिएक्शन साथ इंक्लूड करने का, ये साथ बताने का पर्पस ये है कि दोनों ही रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो सेम होते हैं, रिएक्टेंट है वो भी सेम है, बट डिफरेंस रिएक्शन की मीडियम का है, रिएजेंट का है। तो जैसे किसी भी नेम्ड रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि आपको तीन चीजें देखनी मेन है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और मीडियम क्या है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है। तो अगर हमको कार्बोनिल ग्रुप को या कीटोन या एल्डिहाइड को एल्केन में चेंज करना है CH2 में, तो उसके लिए हम जो कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन के लिए रिएक्शन यूज करते हैं या मेथड यूज करते हैं उसको वो क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, दो रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शंस में कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में रिड्यूस हो जाता है। C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन, जैसे यहां पे देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन जो है वो एल्केन में हो जाता है, यहां CH2 ग्रुप हो गया। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक एसिडिक मीडियम में होती है, एक रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब एज रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। जैसा कि अभी आपको बताया, कीटोन का रिडक्शन किस में होता है, एल्केन, टू एल्केन्स यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। मीडियम क्या होता है, जिंक अमलगम है और ये जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड एक्वस HCl। अमलगम मतलब क्या होता है, कोई मेटल को अगर मरकरी के साथ मिलाया जाता है तो उसको अमलगम बोलते हैं। तो जिंक अमलगम मतलब जिंक मरकरी, तो जिंक मरकरी को यूज करते हैं, एक्वस HCl है और रिएक्शन को हीट करते हैं। इसको प्रोलॉन्ग टाइम तक 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक हीट करते हैं। तब तक हीट करते हैं जब तक ये पूरा का पूरा कीटोन एल्केन में ना रिड्यूस हो जाए, ये एल्केन में चेंज हो गए। तो क्लेमेंसन रिडक्शन कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में कीटोन का परिवर्तन एल्केन में करना क्लेमेंसन रिडक्शन है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए जो याद रखनी है वो ये है कि सबस्ट्रेट मस्ट बी एसिड टॉलरेंट। सबस्ट्रेट मस्ट बी टॉलरेंट ऑफ स्ट्रांगली एसिड कंडीशन फॉर द क्लेमेंसन रिडक्शन। क्यों? क्योंकि HCl की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर हमारा कीटोन HCl में स्टेबल नहीं है तो वो डिग्रेड हो जाएगा या रिजेक्ट कर जाएगा। तो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि सबस्ट्रेट एसिड में स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं है एसिड में, बेस में स्टेबल है, तब वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करते हैं। ठीक है, सेवरल अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। अगर एसिड सेंसिटिव है तो उसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, अभी इसके बाद देखेंगे हम। माइल्डर मेथड फॉर सबस्ट्रेट स्टेबल हाइड्रोजिनोलिसिस, रेने निकेल से के प्रेजेंस में भी हाइड्रोजिनेशन करते हैं रिडक्शन के लिए, वो दूसरा मेथड है। लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, स्ट्रांगली एसिड एक्वस एसिडिक कंडीशन में जिंक एमलगम के साथ हीट करने पे कार्बोनिल का परिवर्तन एल्केन में क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन, अब इसमें ये तो रिएक्शन हो गई, क्लेमेंसन रिएक्शन होता क्या है, अब रिएक्शन होती कैसे है। ठीक, दिस रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर एरिक क्रिस्टियन क्लेमेंसन, डेनिश केमिस्ट। डेनिश मतलब डेनमार्क, डेनमार्क के केमिस्ट थे एरिक क्रिस्टियन क्लेमेंसन। इन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था और इनके नाम पे इस रिएक्शन का नाम क्लेमेंसन रिडक्शन पड़ा। अब क्योंकि रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में हो रही है, इसकी मैकेनिज्म दो तरह की प्रपोज्ड है। ठीक, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है वो कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म। इसमें दो तरह की मैकेनिज्म है। देखिए,
एक है कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म जिसमें कार्ब एनायन बनता है, यहां लास्ट में देखिए कार्ब एनायन बनता है, और दूसरी है कार्बिनॉइड मैकेनिज्म जो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ज्यादा यूज होती है। कार्बिनॉइड मैकेनिज्म में कार्बिनॉइड बनता है बीच में। तो हम कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे कार्बोनिल एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें जिंक यूज करते हैं तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन है। ये कार्बोनिल है सी डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड पोलराइज होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास जब ये पोलराइज होगा तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसलिए जिंक आके यहां से जुड़ जाएगा। तो अब देखिए जब HCl भी यूज कर रहे हैं तो Cl माइनस भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जिंक और Cl यहाँ पे जुड़ गए और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया। अब एसिड में दोनों चीज है, क्लोरीन भी है और H प्लस भी है, तो H प्लस यहाँ आएगा और OH बना लिया। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, प्लस चार्ज आ गया देखिए कार्बन पे। अब जैसे ही प्लस चार्ज कार्बन पे आया, यहां से वापस दूसरे जिंक ने इस क्लोरीन को निकाल लिया यहां से और जिंक के पास माइनस चार्ज आ गया, तो अब ये प्लस माइनस अगल बगल चार्ज आ गए। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है जिंक का, ये इस माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा कार्ब एनायन, इसीलिए इसको कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म कहते हैं कि यहाँ पे कार्ब एनायन बन रहा है। कार्ब एनायन कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से माइनस चार्ज आ गया। अब फिर यहाँ से H प्लस जुड़ेगा और यहाँ माइनस चार्ज से H आ जाएगा, वही प्रोसेस दोबारा होगा, फिर से यहाँ से जिंक निकलेगा, यहाँ एनायन बना, फिर से कार्बन आयन बना और फिर प्रोटॉन आके लग गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि कीटोन से हमको एल्केन मिल गया। ये होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। यूज किसका हुआ, H प्लस और जिंक। हर स्टेज पे देखिए 2 ही चीज यूज हो रही है, H प्लस यूज हो रहा है, जिंक यूज हो रहा है, जिंक यूज हो रहा है, H प्लस यूज हो रहा है, जिंक यूज हो रहा है। तो जिंक और H प्लस से ही कीटोन से एल्केन बन गया, ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गई। तो क्योंकि हर स्टेप एसिडिक सॉल्यूशन है, इसलिए ये कीटोन जो है एसिड में स्टेबल होना चाहिए, ठीक। अगर एसिड में स्टेबल नहीं होगा तो डिग्रेड हो जाएगा। तो जो कीटोन एसिड में स्टेबल हैं उनके लिए ये रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी मैकेनिज्म इसकी कार्बिनॉइड मैकेनिज्म होती है, उसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो इस तरह से ये एक इंटरमीडिएट बनाता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा जो ब्रेक होके जिंक कार्बिनॉइड बनाता है और जिंक कार्बिनॉइड फर्दर प्रोटॉन ऐड करके एल्केन बना देता है। ये रिएक्शन उतनी सर्टेन नहीं है, इस कार्बिनॉइड मैकेनिज्म के बारे में एविडेंस कम है, इसके में एविडेंस ज्यादा है। तो ये रिएक्शन कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन में जिंक मरकरी एमाल्गम से यूज करके एथाइल बेंजीन बन गया, कीटोन ग्रुप रिड्यूस हो गया एल्केन में। इसी तरह यहाँ भी ये कीटोन ग्रुप है जो एल्केन में रिड्यूस हो गया। इसी तरह ये कीटोन ग्रुप, ये भी एल्केन में रिड्यूस हो गया। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन थी। क्लेमेंसन रिडक्शन मतलब कार्बोनिल का रिडक्शन एल्केन में। अब अगर मान लो कि सबस्ट्रेट एसिड में स्टेबल नहीं है, बेस में स्टेबल है, तब हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करेंगे। वो कैसे होगा उसको देखिए। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है कि वुल्फ-किश्नर रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू एल्केन अंडर बेसिक मीडियम। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, हाइड्राजीन लेते हैं और KOH लेते हैं। हाइड्राजीन और KOH से एल्केन बनता है। इसमें एसिड कहीं नहीं लिया, एसिड कहीं नहीं लिया, इसलिए मीडियम एसिडिक नहीं रहता, मीडियम स्ट्रांगली बेसिक रहता है और नाइट्रोजन अलग हो जाती है। तो ये होती है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसको किश्नर और वुल्फ ने 1911-12 में प्रपोज किया था इस मैकेनिज्म को। इन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन का नाम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन है। अब वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होता कैसे है उसको समझ लीजिए
कि इसमें हाइड्रोजन यूज करते हैं और बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो अब यहां जैसे हमारे पास ये कीटोन है, कीटोन में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये हाइड्रोजन का नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन ऐड होने के बाद यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होते यहाँ से प्रोटॉन निकल के ऑक्सीजन पे चला गया, ये देखिए ये OH हो गया, NH2 हो गया। फिर यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो यहां से देखिए, नहीं यहां पे बेस यूज किया है पहले, तो ये बेस OH माइनस है, ये OH माइनस यहाँ का ये प्रोटॉन ले लिया नाइट्रोजन का, देखिए ये OH माइनस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे एनायन जनरेट हो गया। अब यहां से OH माइनस निकल गया, तो H यहां से निकला, OH यहां से, तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए N डबल बॉन्ड C, तो जैसे ये OH यहां से निकला तो C डबल बॉन्ड N और NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्राजोन बन गया। अब हाइड्राजोन से नाइट्रोजन एलिमिनेट होगी, कैसे नाइट्रोजन एलिमिनेट होगी, फिर ये बेसिक मीडियम में है तो बेस, फिर यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा, देखिए NH2 में 2 प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन, एक बेस ले लिया प्रोटॉन, तो यहाँ NH माइनस हो गया, माइनस चार्ज फिर बॉन्ड में आएगा, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका प्रोटॉन आएगा, तो यहाँ H हो गया। देखिए ये H कहां से आया, हाइड्रोजन वाटर से आया है, मीडियम में पानी है, ठीक। अब फिर यहां से एक प्रोटॉन बचा है, यहां देखिए NH2 2 थे, प्रोटॉन एक बार बेस ने लिया, दोबारा फिर जो बचा फिर वो बेस ऐड कर दिया, एनायन बनाया, तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, जिससे कि नाइट्रोजन यहां से निकल गई। देखिए नाइट्रोजन निकलने के बाद फिर माइनस चार्ज आ गया, फिर माइनस चार्ज आ गया, तो फिर प्रोटॉन आएगा और यहाँ पे एल्केन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंशियली क्या हो रहा है, एक बार प्रोटॉन ऐड हो रहा है वाटर से, एक बार बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के NH2 का। तो ये क्रम 2 बार चलेगा, पहले हमको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन के बाद हमको डाईइमाइड मिलेगा, यहाँ पे डाईइमाइड मिलेगा, फिर नाइट्रोजन निकलेगी और यहाँ पे एनायन जनरेट होगा, इस एनायन पे प्रोटोनेशन के बाद हमको एल्केन मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, रिएक्शन में हमने स्टार्ट किया कीटोन से और एल्केन मिल गया अंडर बेसिक कंडीशन, इसको कहते हैं उल्फ किश्नर रिडक्शन। जबकि यही क्लेमेंसन रिडक्शन में एसिडिक मीडियम में था, इसमें बेसिक मीडियम है, यही दोनों में डिफरेंस है। ये आपको याद रखना कि रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू एल्केन अंडर बेसिक कंडीशन इज उल्फ किश्नर रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कीटोन इन एल्केन अंडर एसिडिक कंडीशन इज क्लेमेंसन रिडक्शन। एक एग्जांपल भी इसमें देखिए, ये हाइड्रोजन और KOH के साथ इसमें रिड्यूस किया है, तो यहाँ पे दोनों का रिडक्शन, ये एसिडिक मीडियम में है, ये बेसिक मीडियम में है, दोनों ही मीडियम में ये कीटोन यहाँ से रिड्यूस होते हैं। अब डिफरेंस ये है कि किस मीडियम में हमारा रिएक्टेंट स्टेबल है। जब हम इसको बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो एस्टर है हाइड्रोलाइज होकर एसिड बना दे रहा है, ठीक। तो ये जो है सिग्निफिकेंस था इन दोनों रिडक्शन का, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।